Welcome you all in the lecture of Trot. This is the lecture number 2. Uh, so, in this lecture, we will discuss about the velocity of hot gases in chimney, diameter of the chimney, mass flow rate through the chimney, and the efficiency of the chimney. So, these 4 topics we will cover in this lecture 2. Lecture 1 में मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग आपको इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका mm ऑफ वाटर में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैटिक प्रेशर पास्कल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है आपका जब आप kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर या kgf पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करते हैं. सो नाउ टुडे फर्दर उसी चीज़ को मैं इन्हांस कर रहा हूँ. सो वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस इन चिमनी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सी द थिंग इज, अगर आप प्रैक्टिकल कंडीशन देखोगे तो जो हॉट फ्लू गैसेस हैं जब चिमनी के अंदर से फ्लो करेंगी तो चिमनी के अंदर का जो इंटरनल सरफेस है उसके अंदर रफनेस जरूर होगी, उसकी वजह से उसमें कुछ लॉसेस भी होंगे. लेकिन आइडियल कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि चिमनी का जो इंटरनल सरफेस है वो स्मूथ है. दैट इज एज्यूमिंग चिमनी टू बी अ फ्रिक्शनलेस, द हॉट गैस वेलोसिटी इन द चिमनी कुड बी गिवन यूजिंग द इक्विवेलेंट हॉट गैस कॉलम. क्लियर. तो सिंपल इसमें जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स लगाई है वो थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है. आप अगर इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में आप देखेंगे दैट इज इंथैल्पी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर पर किलोग्राम बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो दिस वन इज हाफ, ये क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ इसको. दिस वन इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. This is the kinetic energy. This must be equal to that is the static pressure. Static pressure, this is delta P. Clear? ये क्या है आपका, ये इसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये बेसिकली अगर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल से आप समझें कि कोई भी फ्लो किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर पाइप कहने का मतलब चिमनी है, तो यहाँ पर ये जो पाइप के थ्रू फ्लो है इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है, दिस प्रेशर डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू द सी स्क्वायर बाई 2g. इफ यू आर अज्यूमिंग at the bottom level the velocity is negligible. C is the exit velocity of the chimney. Yeah, and this delta P is the static pressure difference between the stack to the height of the chimney. Clear? अच्छा, इसमें potential energy change को negligible माना है as compared to the kinetic energy change. So this C square is equal to 2g delta P. यहाँ पर delta P जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ static pressure, उसको मैं मीटर में रख रहा हूँ, और आपको मैंने इक्विवेलेंट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम आपको बताया था. इक्विवेलेंट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. आपका जो ये चिमनी था, यहाँ पर ये चिमनी था इस तरह से, तो इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम आपको याद होगा कि चिमनी की कुछ हाइट से मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया था और इसको डिफाइन किया था hg से. सो दिस डेल्टा पी इज इक्वल टू, इसमें डेल्टा पी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो g into hot gas column. This is the HGA. ये आपको याद होगा, मैं लास्ट लेक्चर में आपको कैलकुलेट किया था. स्टैटिक प्रेशर जो मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर रो जी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम इन मीटर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर उठा के रखने जा रहा हूँ. फॉर द चिमनी हैविंग फ्रिक्शनलेस लॉसेस द हॉट गैस वेलोसिटी शैल बी लेसर. अगर आप फ्रिक्शनल लॉसेस कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली वो लेसर होगी. इफ द इक्विवेलेंट प्रेशर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द हॉट गैस कॉलम इज गिवन बाय hf, देन द वेलोसिटी लॉस कितना होगा, दिस इज c 2g hg माइनस hf. तो बेसिकली ये क्या है, हेड लॉस है. दिस इज hg इज द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम. सो 2g hg माइनस hf, अगर आप देखोगे तो hg माइनस hf इज द लॉस. कि टोटल इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द जो आपको प्रेशर मिल रहा था उसमें प्रेशर लॉस आपका hf फ्रिक्शन की वजह से इतना है. सो डेफिनेटली इसमें hg कॉमन मैंने ले लिया तो 1 माइनस hf अपॉन hg हो गया. 2g को अगर मैं बाहर करता हूँ अंडर रूट से तो दिस वन इज 4.43 अंडर रूट hg मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस hf अपॉन hg. सो यहाँ अगर आप 4.43 अंडर रूट 1 माइनस hf अपॉन hg, इसको मैं कोई एक कांस्टेंट k मान लेता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट hg से. तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है दिस इज द k टाइम्स अंडर रूट hg. hg की वैल्यू लास्ट लेक्चर में मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ. वहाँ से आप इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम कैलकुलेट करके मीटर में वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में मिलेगी. Where k is a constant and its value is available for different type of the chimney is given below.
क्या क्या है, डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शनल लॉसेस फ्रिक्शन। के की वैल्यू ध्यान रखिएगा 0.825 होती है फॉर द ब्रिक चिमनी, और जो स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स मतलब जो मेटल के बने होते हैं, उनमें जो कांस्टेंट के की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1.1। तो ये वैल्यूज पुट करके आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज आपको तब कंसीडर करनी है जब आपको ये कहा जाए कि देयर इज सम लॉसेस इन द चिमनी ड्यू टू द फ्रिक्शन, तब आप ये वेलोसिटी कंसीडर करेंगे के अंडर रूट एच जी। अदरवाइज सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g hg इज अ आइडियल वैल्यू। हियर दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, दिस वन इज द आइडियल वैल्यू। तो जनरली हम लोग एनालिसिस में आइडियल वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो अब इसको लेके फर्दर मैं आपको डायमीटर और डिस्चार्ज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डायमीटर कैलकुलेट होगा और डिस्चार्ज होगा। देखिए सिंपल ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करिए। एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू हॉट फ्लू गैसेस फ्लो हो रही हैं। तो अगर आप डिस्चार्ज रेट देखेंगे हॉट फ्लू गैसेस का, तो सिंपल दिस इज द रो जी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी को सी से डिफाइन किया गया। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक वॉल्यूम और वॉल्यूम को वी से डिफाइन किया जाता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पर वेलोसिटी को कैपिटल सी से डिफाइन किया गया है। सो दिस इज द रो ए वी। सिंपल सा आपको मालूम है ये मास फ्लो रेट का कैलकुलेट, डिस्चार्ज करने का मतलब मास फ्लो रेट है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे कि चिमनी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज रेट ऑफ द हॉट गैसेस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द हॉट गैसेस। सो दिस वन इज π/4 d स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में अगर आप चिमनी का शेप देखो तो चिमनी का शेप आप कहोगे कि ये कॉनिकल होता है। सो व्हाई वी आर कंसीडरिंग द डायमीटर, एक्चुअल में दिस डायमीटर इज द एवरेज डायमीटर। ये आपकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर हम लोग यहाँ पर इसको चिमनी को एक सिलेंडर की तरह एज्यूम करके यहाँ पर ये डायमीटर एवरेज डायमीटर की तरह कंसीडर करके कर रहे हैं। दिस इज π/4 d स्क्वायर एंड दिस इज द mg इंटू सी इंटू रो जी। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आपको डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, सिंपल जैसे डायमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई mg अपॉन cpg। तो रो जी की वैल्यू आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू हॉट गैसेस के एट टेम्परेचर TG कैसे कैलकुलेट किया गया था। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो डायमीटर ऑफ द चिमनी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मास फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास फ्लो रेट सिंपल जैसे अभी यहाँ पर लिखा था, डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी। क्लियर। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ द चिमनी पता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता चल जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस इसके पहले वाली स्लाइड में कैलकुलेट किया है, और रो जी की वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया है। तो ये सारी वैल्यू आप पुट करके यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको मास फ्लो रेट या आप कहें कि डिस्चार्ज रेट ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस मिल जाएगा A π/4 d स्क्वायर, रो जी डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैस, K इंटू एच जी। ये K का वैल्यू आप तब कंसीडर करेंगे जब आपको प्रैक्टिकल वैल्यू कंसीडर करने को कहा जाए, या आपसे कहा जाए कि आपका चिमनी के अंदर जो फ्लो है वो फ्रिक्शनल फ्लो है, तब आप K की वैल्यू कंसीडर करेंगे। अदरवाइज आप सिंपल वेलोसिटी जो है अंडर रूट 2g hg वही यहाँ पर रखेंगे, ना कि K अंडर रूट hg। इज दैट क्लियर? ओके। फॉर हॉट गैसेस pressure Pg, the density of the hot gas ρg can be using perfect gas approximation। तो सिंपल आप हॉट गैस को आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन आप लगाएंगे तो PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू MRT, R से M अपॉन V इज इक्वल टू रो, सो डेंसिटी इज इक्वल टू PG अपॉन RTG। सिंपल ये चीज यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ हियर द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस density at absolute temperature। Clear? Here it is not required because we definitely calculate the density of hot flue gases at the temperature Tg। So there is a no question about we are calculate over here the density of air for the temperature Ta। Clear? So there is a no comparison, simple एक Tg temperature है, उसमें density क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन से, rho g is equal to Pg upon RTG। क्लियर। तो यहाँ से मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप रो जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो सिंपल दिस वन। क्लियर। डिस्चार्ज थ्रू चिमनी कैन बी मैथमेटिकली मैक्सिमाइज। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये mg है, जनरली हमारे पास ये एक वो होगा कैलकुलेट करने का, ये डिजाइन फैक्टर होगा कि अगर आपको चिमनी से, हम चिमनी को जिस, क्योंकि चिमनी का मेन काम है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो उससे, तो अगर आप चिमनी से डिस्चार्ज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको डिज़ाइन फैक्टर में ध्यान रखना होगा। तो आप अगर इस मास फ्लो रेट के एक्सप्रेशन में देखें, तो मास फ्लो रेट के एक्सप्रेशन में देखिए, अगर एरिया आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं,
प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, के की वैल्यू कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट फ्लू गैसेस में आप देखोगे कि टेम्परेचर के टर्म्स है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर है हॉट फ्लू गैस का और एयर का, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। डिस्चार्ज थ्रू चिमनी कैन बी मैथमेटिकली मैक्सिमाइज्ड फॉर सर्टेन कंडीशन। अ लुक एट एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्ज गिवन अर्लियर शो दैट द पर्टिकुलर चिमनी। अब देखो, अगर आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखो, ये जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन लिखी है, तो दिस इज ए पी जी के एंड आर इज अ कांस्टेंट टर्म। अंडर रूट एच जी एंड टी जी इज अ वेरिएबल टर्म। एच जी क्यों वेरिएबल है? एच जी इसलिए वेरिएबल है क्योंकि अगर एच जी क्या है? इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम इन मीटर्स। आप उसकी एक्सप्रेशन में अगर देखोगे तो उसकी एक्सप्रेशन में टेम्परेचर्स है। टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैस का बदल रहा है या टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैस को चेंज करना आपके हाथ में है, तो आप यहाँ पर एच जी को भी वेरिएबल मानेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर एच जी एंड टी जी इज वेरिएबल क्वांटिटी। सो एम जी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच जी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टी जी। मास फ्लो रेट को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो क्या टी जी की वैल्यू को कम से कम रखना है? ये करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले एच जी की वैल्यू पुट करके, तभी पूरा एक्सप्रेशन क्लियर होगा। एम जी इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटा दूं तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम अगर मैं रखूं, दिस वन इज एच इन ब्रैकेट m अपॉन m प्लस 1 टी बाई टी ए माइनस 1 क्लियर, एंड दिस इज द टी जी क्लियर। तो ये चीज अंडर रूट में थी, तो अंडर रूट में टी जी 1 बाई टी जी को अंदर ले जाओगे तो दिस इज द टी जी स्क्वायर एंड दिस इज द 1 बाई दिस इज द रूट क्लियर। ये क्या है ये चीज अगर आप समझो, देखिए आपको एच जी की वैल्यू अगर याद है, मैं एच जी की वैल्यू आपको बताता हूँ। एच जी इज इक्वल टू क्या था? दिस वन इज एच दिस ब्रैकेट m अपॉन m प्लस 1, ये ब्रैकेट में था, एंड दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाई टी जी बाई टी ए माइनस 1। ये आपका मीटर में कैलकुलेशन किया गया था, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये मीटर में कैलकुलेशन आपको किया गया था, तो ये आपका इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट फ्लू गैस कॉलम। इसको अंडर रूट आप जब लिखेंगे, दिस वन इज अंडर रूट एज पर दिस एक्सप्रेशन, ये अंडर रूट एच जी है। तो आपको ये जब 1 बाई टी जी से इसको मल्टीप्लाई किया आपने, 1 बाई टी जी से आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर मैं टी जी स्क्वायर को अंदर ले जाऊँ, तो ये यही चीज़ लिखी है एच बाई टी जी स्क्वायर एंड दिस वन, और ये होल अंडर रूट के बराबर हमने इसमें कर दिया। इज दैट क्लियर? अब डिफरेंशिएट अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे, तो h इज अ कांस्टेंट टर्म, मास ऑफ एयर इज अ कांस्टेंट टर्म, सो डेफिनेटली द प्रोडक्ट का मास होगा वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर ऑफ एयर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते बिकॉज दिस इज नॉट योर चॉइस, ओनली दिस हॉट फ्लू गैस टेम्परेचर इज द वेरिएबल क्वांटिटी ओवर हियर क्लियर। सो यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू Tg and equate equal to 0 and find out the value. So simple सी मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिक्स आप सिंपल इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू Tg. So after differentiation we get Tg by Ta is equal to 2m plus 1 upon m. ये एक ऑप्टिमम वैल्यू आपको मिली। अब ये वैल्यू मैक्सिमम मास फ्लो रेट प्रोवाइड करेगी या मिनिमम मास फ्लो रेट प्रोवाइड करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? आप इसी एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट करिए। Once you get the double differentiation, if the double differentiation at this value has a negative, that means कि आपको जो ये वैल्यू मिली है वो वैल्यू पर मास फ्लो रेट मैक्सिमम मिलेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन इस वैल्यू पर आपको पॉजिटिव दिखता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो ये वैल्यू आया है इस पर मास फ्लो रेट आपको मिनिमम मिलेगा। इज दैट क्लियर? सिंपल मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। सो दिस Tg बाई Ta का जो रेशियो है, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैसेस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एयर सप्लाई। सो एट दिस वैल्यू जब डबल डिफरेंशिएशन किया गया, सो यू कैन सी एट दिस कंडीशन d2mg by dtg square is less than 0 value. So we can see this condition of the maximum mass flow rate. So what is the maximum mass flow rate? So you just put this value over here. If you put the maximum mass flow rate value
कि आपको मैक्सिमम मास फ्लो रेट कितना मिलेगा, mg max कितना मिलेगा. So this value should be equal to, this one is h by tg square multiplied by this one m upon this one is m plus 1 multiplied by, this is tg by ta. So you just put this tg by ta over here. This is the 2 times of m plus 1 divided by this is m here, and this is minus 1, and this bracket is closed, and this whole thing is 1 by 2. This is 1 by 2. Is that clear? So this is the maximum mass flow rate. So this is m plus 1 and m plus 1, this m and this m will be cancelled out. So this is the 2 minus 1. So maximum mass flow rate you get over here. This is simple under root h by tg. Clear? Under root h by tg is the maximum mass flow rate. So इसी तरह से maximum mass flow rate आप calculate कर सकते हैं. For this condition, maximum discharge draught can be obtained as delta P maximum is equal to rho A T naught Hg 1 by 2 into TA. ये लास्ट लेक्चर में आप जो डेल्टा P आपने निकाला था वहाँ पर आप वैल्यू रख के मैक्सिमम डिस्चार्ज की मैक्सिमम प्रेशर देख सकते हैं. फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना स्टैटिक प्रेशर होना चाहिए मैक्सिमम, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा. मैक्सिमम मास फ्लो रेट कितना हो सकता है इस वैल्यू पर, वो आप करके यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट क्रूशियल पॉइंट है इफिशियंसी ऑफ द चिमनी. सी, it has been explained in the natural draught that the pressure difference is created due to the density difference caused by a temperature difference. Clear? जैसे मैंने आपको lecture 1 में बताया. Hence, it is obvious that the flue gases should leave at quite high temperature for creating required density difference. Clear? Definitely अगर आपका देखिए आपका एयर का टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते, तो हॉट फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तभी आपको डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और तभी स्टैटिक ड्रॉट आपको ज़्यादा मिलेगा. दस द फ्लू गैसेस लीव विद सफिशिएंट हीट एनर्जी. लेकिन इससे एक लॉस है. वो लॉस क्या है कि अगर फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपने किया तो वो जो एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते थे वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो हीट एनर्जी आपकी सराउंडिंग में बेकार चली जाएगी. Leave with sufficient heat energy which could be used in the boiler if some other mechanism is employed for exhaust of the flue gases such as the artificial draught. Clear? तो क्यों ना आप इस एनर्जी को सेव करें. तो अगर आप इस एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो इस चीज का कंपनसेशन कैसे आएगा, आपको फैन इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर इवैक्यूएशन ऑफ दिस हॉट फ्लू गैसेस. तो अगर आपने कोई फैन इंस्टॉल कर दिया तो आर्टिफिशियल ड्रॉट बन जाएगा. तो चिमनी इफिशियंसी को क्या मतलब होता है चिमनी इफिशियंसी का, इसको समझिए. चिमनी इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी विद यूनिट मास ऑफ द गैस इन नेचुरल ड्रॉट. क्लियर? एंड द एक्स्ट्रा हीट कैरिड बाय सेम मास ऑफ द गैस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन नेचुरल ड्रॉट एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल ड्रॉट. एक्चुअल में ये रेशियो है. चिमनी इफिशियंसी दो एनर्जीज का रेशियो है. एक तो वो एनर्जी है एनर्जी विद यूनिट मास ऑफ द गैस इन नेचुरल ड्रॉट. सिंपल नेचुरल ड्रॉट से कितनी एनर्जी निकल रही है डिवाइडेड बाय कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आप आर्टिफिशियल ड्रॉट लगा दे उसमें तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आप जो नेचुरल ड्रॉट में जा रही थी वो कितनी है यहाँ. क्लियर? दैट मीन्स आप बात समझिए कि सपोज करो कि आप अगर 100 किलो जूल की एनर्जी आपकी जा रही थी. क्लियर? आपने आर्टिफिशियल ड्रॉट लगा के उसको 80 किलो जूल कर दिया है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर कितनी जा रही थी, दिस इज द 100 माइनस 80, दिस इज द 20 इज द एक्स्ट्रा एनर्जी. क्लियर? अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. एनर्जी विद यूनिट मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. लेट अस अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस इन आर्टिफिशियल ड्रॉट इज से TGA. यहाँ पर A सफिक्स इसलिए लगाया गया है बिकॉज A इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैस व्हेन वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल ड्रॉट विच विल बी लेस देन डेफिनेटली TG. नेचुरल ड्रॉट पे जो टेम्परेचर मिल रहा है आर्टिफिशियल ड्रॉट में जो हॉट फ्लू गैस का टेम्परेचर होगा वो कम होगा. क्लियर? लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लू गैस इज CPG, जूल पर किलोग्राम केल्विन. इज दैट क्लियर? ओके. सो एनर्जी विद यूनिट मास ऑफ द हॉट फ्लू गैस इन नेचुरल ड्रॉट इज इक्वल टू क्या होगा, mgh. पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट ऑफ द हॉट गैस कॉलम. दिस इज इन जूल. ये क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ Hg in this expression, so what you get? That is H अंडर रूट m अपॉन m प्लस 1 इंटू टी जी बाई टी ए माइनस 1, और g की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए एक्स्ट्रा हीट carried by the unit mass of the hot gas in the natural draught compared to the artificial draught। So आप देखिए पहले आप निकालेंगे कि नेचुरल ड्रॉट्स में कितनी एनर्जी जा रही थी। मास फ्लो रेट अगर आपने पर किलोग्राम माना है, 1 किलोग्राम के लिए माना है, तो दैट इज m CPG मल्टीप्लाइड बाई TG माइनस m CPG into TGA। So there is a only temperature difference, there is the only temperature difference। अगर आप एक्स्ट्रा हीट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, this is the TG minus TGA। Is that clear? ये बात समझ में आ गया कि आपका टोटल पहले 100 जा रहा था, आर्टिफिशियल आपने लगा दिया था, अब 80 जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हीट कितनी है? 100 minus 80, this is a 20 जूल। क्लियर? सो दिस वन इज इन जूल, और ये भी आपका जूल में है। तो चिमनी इफिशियंसी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू जस्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज, सो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द चिमनी। इज दैट क्लियर? इफिशियंसी ऑफ चिमनी बहुत कम आती है। अगर आप यहाँ पर देखें इफिशियंसी ऑफ चिमनी, सो इट्स डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द हाइट। क्लियर? ये क्या है? हाइट ऑफ द चिमनी है, और किस पर डिपेंड करेगा? हॉट फ्यूल गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? इसीलिए एफिशिएंसी अगर आपको चिमनी की ज़्यादा रखनी है तो हाइट आपको ज़्यादा रखनी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। इसको एक बार आप फिर से ध्यान से समझिएगा और भी समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।